यहाँ पे है खूब सारी बेर। तो ये बेर किस किसने खाई है भाई कमेंट जरूर करना। देखो दीदी नमस्ते। हाँ पूरा ले ली ना थोड़ा घाम में डालते आया नहीं जानू दोबारा नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल खेड़ा उत्तराखंड देहरादून से हूँ और इस समय पे शाम के बज रहे हैं 3:30 और मैं आ रखी हूँ इधर घास लेने के लिए। ये वाला घास, ये ऐसे सफेद सफेद फूल आ रहे हैं इसमें। और पहले ये घास नहीं होता था, दिखाई नहीं देता था, मतलब 3-4 साल से ये घास बहुत दिखाई देता है और गाय ने इसको खुश होकर खाती है। पहले ये घास नहीं दिखाई देता था, 3-4 साल से दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले मैं घास निकाल लेती हूँ और अभी आ रही हूँ मैं। ज़्यादा मतलब टाइम नहीं हुआ है मुझे, मैंने एक मुट्ठी निकाल रखी है, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रखी हुई मैंने थोड़ी सी एक मुट्ठी निकाल के, और इधर चुन्नी रखी हुई अपनी, और ये हमारी है पुराली, ये रखी ढेर लगा रखी। तो चलिए ये देखिए बहुत सारा सफेद फूल वाला घास हो रहा है यहाँ पे, निकाल लेते फटाफट थोड़ा सा। और आजकल वैसे बरसीन और जई हुई नहीं है, तो इस घास से हम थोड़ा थोड़ा काम चला रहे हैं। और गाय को थोड़ा बाहर अंदर करने के लिए, वैसे तो हमारी गाय इस टाइम पे गब्बन है, तो उसे बोला ज़्यादा हरी घास की जरूरत नहीं है, अब उसे भूसा त्राली डाल देते हम लोग, लेकिन थोड़ा बहुत वाला घास निकालना पड़ता है बाहर अंदर करने के लिए गाय को। अभी खेत भी इस तरह से हो रहे हैं, घास घूस कुछ नहीं है अभी गेहूँ बोए जा रहे हैं। इस तरह घास निकाल लिया है मैंने, और थोड़ा सा और निकालूंगी थोड़ा सा, और फिर घर की तरफ चल रही थी क्योंकि सूर्य देव भी छिपने वाले हैं। तो भाई घास काटते काटते मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे खूब सारी बेर हो रही है। देखिए इतनी सारी बेर हो रही है, देखना कितनी पकी हुई है। तो ये बेर किस किसने खाई है भाई कमेंट जरूर करना। और हम लोग तो जब ना गांव में पहले इतवार वाले दिन माऊर हमें, मतलब छुट्टी रहती थी हमारी, माऊर हमें भेजते थे जंगल डंगर चुगाने के लिए, और वहाँ ये बेर हो ही रहती थी खूब सारी। और जैसे ये नवंबर दिसंबर का महीना इसी समय पकती है ये, और इस समय पे खांसी भी खूब होती है। तो क्या होता था कि रात में माँ ने हमें ना अदरक के साथ शहद के साथ दवाई देनी थी, और दिन में जब हम डंगर चुगाने जाते थे तो ये बेर खूब सारी खा के आते थे, और फिर रात को फिर खांसना शुरू कर देते थे। ये देखिए किस किसने खाई है ये बेर। तो मैं तो यहाँ से थोड़ी सी बेर निकाली लेती हूँ। और आजकल भी मुझे खांसी हो रही है क्योंकि अभी भी नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इस टाइम पे खांसी भी होती है सबको ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी हो रहा है। और अभी मुझे थोड़ा सा घास निकालना है। अगर आज की बेर खाने से खांसी नहीं हुई तो कल फिर आऊँगी और फिर तोड़ूँगी यहाँ से बेर। और अगर बच्चों को पता लग गया ना तो यहाँ आके बस यहीं झाड़ी में घुसते रहेंगे। इतना घास काट लिया है मैंने, ये है यहाँ पे ये, और मैं आ गई हूँ अभी रोड में, और बस अब इतना ही काटना है मेरे को। अब चलती हूँ मैं घर, और क्योंकि शाम भी काफ़ी हो गई है, सूर्य भी छिपने वाले हैं बिल्कुल। और देखिए कल का वीडियो मैंने वहीं रोक लिया था, घास काटने के बाद मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाया है। और आज है दूसरे दिन शुरू हो गए है, और दूसरे दिन की सुबह इस समय 11 बज रहे हैं। तो आप सभी को शुभ प्रभात, जय श्री सीताराम। और यहाँ पे मैंने कुल्थी दाल ढका रखी थी धोती की पल्ली बना के, और अब इसको धूप दिखा देती हूँ। और हमारे यहाँ गढ़वाल में तो इसी कुल्थी दाल को क्या दाल बोलते हैं।
और हमारे यहाँ गढ़वाल में ये जो कुल्थी दाल है, इसी की भरी रोटी, मतलब दाल से भरी रोटी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लोबिया की दाल की भरी रोटी बनाते हैं या पूरी बनाते हैं, तो हमारे यहाँ इसी से भरी रोटी बनाते थे। और क्योंकि बहुत होती थी पहले, और फिर इसी में ना लोग अनाज भी रखते थे, जैसे ये बेचने के लिए ले जाना दुकान में। और पहले डले वाला नमक होता था, तो डले वाला नमक और चावल, गुड़ सब रखना था। और यहाँ पे हैं ये थोड़ी सी सूखी मक्की, क्योंकि ये इसमें थी थोड़ी बहुत। तो और साल तो मैं ज़्यादा होती थी तो मैं आटा भी बनाती थी, लेकिन इस साल कम थी। उस समय कुछ हमने भून के खा ली थी उबाल के, और बाकी थोड़ी सी हैं रे निकल रही हैं कोई कोई, जो मतलब कुल्थी की बेल में लिपटी रही होंगी, जो मक्की के पेड़। तो और वो मतलब कुल्थी की बेल से वहीं ढक गए, तो अब मिल रहे हैं ये छोटे छोटे। अभी तो ये हरी हरी थी, और मैंने खेत खाली करने के चक्कर में ये सारी निकाल दी है। कोई कोई फलियां पकी हुई हैं, और कोई मतलब थोड़ी थोड़ी हो रखी हैं, और कोई तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, किसी में बिल्कुल ही हरी हैं। तो क्या कर सकते हैं, खेत में दूसरी फसल भी बोनी है, इसलिए मैंने जल्दी निकाल दी है। ये दिन के खाने की तैयारी कर रहा है। ये हमारा बेटा आदित्य लखेड़ा, जरा मुँह करो बेटा पर। आज दिन का खाना ये बना रहे हैं, और बेटा बना रहा है आज अपने मनपसंद का खाना। तो मैंने भी सोचा जब तक कि खाना बनाता है तब तक मैं पराली ले आऊँ। और पराली लाने के लिए मैंने ले ली है चुन्नी, और पराली ला के धूप में रख देंगे तो थोड़ी देर धूप लगती है उसमें, तो फिर गायें अच्छे से खाती हैं। और हर बार तो हम लोग नहीं करते थे ये सब कुछ, सास जी करते थे। इस टाइम पे उनकी तबीयत खराब है, तो फिर हम लोग कर रहे हैं। और इधर देखिए कितने अच्छे मुर्गा फूल खिले हुए यहाँ पे रोड पे। और ये है हमारे पुराली की ढेर, तो यहाँ पे से लाना है मैंने पुराल। और अब मैं पहुँच गई हूँ बिल्कुल ढेर के पास। और ये देखिए झाड़ियाँ लगा रखी हैं हमने। तो ये झाड़ियाँ इसलिए लगा रखी हैं कि लोग यहाँ पे गाय चुगाने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर वो गायें सारी पराली खा लेती हैं, तो थोड़ी बहुत मतलब बचाव हो जाता है झाड़ लगाने से। और सामने से सूर्यदेव भी बिल्कुल मुँह पे चमक रहे हैं। तो चलिए पहले पराली निकालती हूँ और ये झाड़ी हटा लेती हूँ पहले, और फटाफट करके पराली की ढेर रख दी है मैंने ये इधर देखिए। और अब फिर से मुझे जो झाड़ी मैंने यहाँ पे से हटाई है, फिर से झाड़ी लगानी पड़ेगी, जैसे कि सास जी उन्होंने लगा रखी थी। नहीं तो ये फिर गाय आके फिर पराली खाने लग जाएगी। तो ये देखिए ये लगा लिए मैंने एक एक उठा उठा की झाड़ियाँ, जैसे कि सास जी ने लगा रखी थी। तो पुराली की गठरी मैंने बांध ली है, और अब इसे सर में भी उठा लिया है। और अब चलती हूँ घर की तरफ। और अब मैं आ गई हूँ रोड में बिल्कुल, और अपने पुराने घर के पास में। दीदी नमस्ते। हाँ पुराली ले जाऊँ जरा ना, थोड़ा घाम में डाल के आया नहीं जानो, दोबारा नहीं आया मेरे खाना मुझे पसंद। हाँ 20 ही बोली ना, 25 तो भैर वाला तो चलो, और 20 पापा कहेंगे ना, हाँ 20 पहले 25 वाले तब 20 वाले, थोड़ा कम कह देंगे तो तब हम मिलेंगे। बोले दिया तो बोली हम पापा से बोले अच्छा छोटी मोटी भी छोटी भी चल दूध भी ठीक दी दो पता लचा में से नो। हाँ तो मैं आ गई हूँ बिल्कुल अपने घर के पास, पुराने घर के पास। और ये हमारा पुराना घर है, और उधर पीछे गायें रहती हैं, और गायों से पीछे फिर नए मकान बने हुए हैं देवरों के। तो चलिए पहले मैं ये पुराली यहाँ पे सीढ़ी में रख लेती हूँ, और सीढ़ी में इसमें धूप लगती रहेगी, और फिर गायें बाद में अब अच्छी से धूप लग जाती है तो फिर वो खाते रहते हैं। और ये हमारी गौ माता है, अरे गौ माता की बछड़ी है, और इस गाय को ना बेचने के लिए करा हुआ था। तो देखते हैं आता है कोई लेने वाला कि नहीं आता है।
ये है और ये है बछड़ी। चलो देखते हैं कि बिकती है या हमारे पास ही रहती है हमारी गाय।